हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि शर्मा एंड आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 CBSE क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट किया एंड इसके बाद से हमारी डे 1 डे 2 डे 3 इस टाइप से क्लास स्टार्ट है और हम क्वेश्चन 5th तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्वेश्चन है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B। देन हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ओके, ये हमने कंसीडर किया CD परपेंडिकुलर AB। ओके, एंगल A एंड B एक्यूट एंगल्स हो गए एंड cos A इज इक्वल्स टू cos B। ठीक है, CD परपेंडिकुलर हमने AB कंसिडर किया। ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब cos A, ठीक है, इसके लिए हमने राइट ट्रायंगल होगा ACD। ओके, सो ACD में बेस क्या है AD अपॉन पर हाइपोटेनियस है AC एंड cos B में बेस है अपना BD एट परपेंडिकुलर BCD। ओके, अब AD अपॉन BD करेंगे एंड AC अपॉन BC। इसको अपन इक्वल्स टू K सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यू नहीं है। सो AD इज इक्वल्स टू K इंटू BD एंड AC इज इक्वल्स टू K इंटू BC। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो हमारे पास राइट ट्रायंगल हैं CAD एंड CBD, इनमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम in right triangle CAD and CBD। okay, and right triangle CBD। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता ही है हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। तो ये हमारे पास CD की वैल्यू आ गई। ओके, अब पाइथागोरस CBD में अप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिखेंगे तो CD स्क्वायर। अब देखिए CD स्क्वायर यहाँ दोनों में कॉमन है। ठीक है, CD स्क्वायर दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है। सो हमारे पास हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
अब ए सी की वैल्यू बी सी के टर्म में लिख देंगे हम इक्वेशन 2 से। और ए डी की वैल्यू भी अपन लिख देंगे के स्क्वायर बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आया हमारा, इन ब्रैकेट बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में के इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई करेंगे, सो ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी। ठीक है, के की वैल्यू 1 रखी, 1 इंटू बी डी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू बी सी हो जाएगा। ठीक है, सो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ओके, इसमें जो इक्वल साइड्स हैं, ये जो ए सी एंड बी सी, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल ए एंड एंगल बी, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट 1, ये हमें इवेल्युएट करना है, एंड सेकेंड ये। ठीक है, सो सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज राइट ट्राइंगल, ए बी एंड सी, इसको हमने थीटा बिकॉज एक्यूट एंगल थीटा सपोज किया। अब सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, सो कोट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन पी। सो इन राइट ट्राइंगल बेस हो जाएगा हमारा 7 एंड परपेंडिकुलर 8। अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हमने अप्लाई की इस राइट ट्राइंगल में। सो हमें फाइंड करना है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग साइड्स हैं परपेंडिकुलर एंड बेस, इनके स्क्वायर के सम के अकॉर्डिंग सम के इक्वल होता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर के हमें वैल्यू फाइंड करना है। बी सी है हमारे पास 8 स्क्वायर एंड बेस है हमारा 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या होता है? 64, 7 7 49, इनको ऐड करेंगे सो क्या वैल्यू आएगी? 113। अब यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ की क्या हो जाएगा? √113, और यहाँ हो जाएगी हमारे पास ए बी। सो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है √113। ओके,
अब हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है हमारे पास P/H, ठीक है। P है हमारे पास 8, H है हमारे पास √113। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस है हमारे पास 7/√113। तो ये साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है। अब हमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट है हमारे पास इवेल्युएट करना है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। ओके, आपने अभी तक एक ये फॉर्मूला देखा होगा, A + B इंटू A - B इज इक्वल्स टू A² - B²। ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। A + B इंटू A - B क्या होता है A² - B²। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। A हो जाएगा हमारे पास 1 और B हो जाएगा साइन थीटा। सो A + B इंटू A - B होता है A² - B² मीन्स 1² - साइन² थीटा। सेम नीचे भी वही फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है, 1 - cos² थीटा। 1² हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ साइन थीटा है हमारे पास 8/√113 एंड कॉस है अपने पास 7/√113। यहाँ हम अप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 1² 1 हो जाएगा, साइन² थीटा 8/113 होल स्क्वायर एंड 1 - 7/√113 होल स्क्वायर, ठीक है। 8² हो जाएगा 64, √113 का स्क्वायर करेंगे सो अंडर हट जाएगा 113, 1 - 49/113। LHS लिया 113 आया 64/113। दोनों में LHS इक्वल है, कैंसिल आउट। 113 - 64 करेंगे सो वैल्यू क्या आ जाएगी 49। 113 - 49 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64। सो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, फर्स्ट जो हमने वैल्यूएट किया उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें करना है सेकेंड है हमारे पास cot² थीटा। cot² थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन ही है 7/8 होल स्क्वायर 79/64। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमें क्वेश्चन में cot थीटा गिवन है। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने राइट ट्रायंगल बनाया, बेस 7 हो गया, 8 हमारा परपेंडिकुलर। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई √113। अब साइन थीटा होता है हमारे पास P/H एंड बेस होता है B/H, 8/√113 एंड बेस cos थीटा की वैल्यू ही आ जाएगी। अब यहाँ क्या करना है, ये हमने देखा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, A + B इंटू A - B होता है A² - B²। यहाँ हम अप्लाई कर देंगे सो 1² - साइन² थीटा। या अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ वैल्यू कर देंगे, वैल्यू पुट की हमने, स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू आई, एलसीएम लिया 1/1, एलसीएम 113, यहाँ 113 - 64 माइनस किया, अपने पास 49/64 ये वैल्यू आ गई। और सेकेंड में बहुत ईजी था, cot² थीटा, cot थीटा का होल स्क्वायर 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुका है हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेरीज है आपकी उसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप मेरा एक है होमवर्क आपको कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक बार फिर से रिवाइज करें, समझें एक बार और वीडियो को वापस से देखें और फिर ये अपनी रफ कॉपी में एक बार करके देखें। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप कमांड नहीं कर सकते, सो प्रैक्टिस ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।